राम राम भाई सारे ने। आज अगर दोस्तों सोशल मीडिया पे आप थोड़े से भी एक्टिव हैं तो कौन नहीं जानता अंकित भैयापुरिया को, जिसने सोशल मीडिया को हिला के रख दिया है। हमारे देश का पहला इन्फ्लुएंसर जिसने पीएम के साथ कोलैबोरेशन किया है, जहां लोग फैन फॉलोइंग के लिए लग्जरी लाइफ, लग्जरी गाड़ियां, लड़कियों को घुमाते हैं, हाय हेलो करते हैं फैन। वहीं देश का पहला इन्फ्लुएंसर आता है जो देश की मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है, अंकित भैयापुरिया, और अपने वीडियो की शुरुआत करता है राम राम भाई सारण। अंकित भैयापुरिया गांव में रहकर देसी वर्कआउट करते हैं और देसी बादाम रगड़ा भी, देसी घी और दही और हरी सब्जियों के साथ खाना अपना भोजन लेते हैं। अंकित भैयापुरिया अपनी भाषा पे गर्व करते हैं, वहीं लोग अपनी भाषा को बोलने में कई बार हिचकिचाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की तो आदत है साथियों, क्योंकि अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो वही लोग कहते हैं कि हमको पता था कि आप सक्सेस हो जाओगे, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो वही लोग कहते हैं कि हमको पता थी कि आप नहीं कर पाओ। तो लोगों की तो आदत है। वहीं भाई अंकित भैयाप्रिया खाट पे सोते हैं और मिट्टी में रहकर अपना वीडियो बनाते हैं, और तब भी इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। कौन है, कहां से आया एक इन्फ्लुएंसर जो कि रातों रात सितारा बन जाता है। चलते हैं उसकी कहानी, बड़ी दिलचस्प है साथियों। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। बने रहिए हमारे साथ आप वीडियो में। अंकित भैयापुरिया की कहानी की शुरुआत होती है साथियों 31 अक्टूबर 1993 में हरियाणा के सोनीपत जिले के एक छोटे से गांव, उनके गांव का नाम है बैनपुरिया, ना कि उनका कोई सरनेम है भैयापुरिया। क्योंकि आपको भी पता है जब गांवों में दंगल होते हैं तो वहां पे गांव के नाम से ही जाना जाता है। तो अंकित भैयापुरिया भी इसी तरह से दंगल खेल रहे थे, और दंगल खेलते हैं तो जब वो उन्होंने कई दंगल खेले तो उनको उनके गांव के नाम से जोड़ा गया, अंकित भैयापुरिया के नाम से उनको लोग जानने लगे। और चलते हैं उनकी शुरुआत की। उन्होंने जो अपनी पढ़ाई थी वह गांव में रह के ही करी, गांव के स्कूल से की। अपनी जो शिक्षा थी, शिक्षा में वो एक बार बैठे थे और पेपर एग्जाम दे रहे थे। तो उन्होंने जब एग्जाम पूरा किया, एग्जाम पूरा करने के बाद जैसे ही वो एग्जाम देने के लिए जा रहे थे तो उनके जो साथ में लड़का बैठा वो थोड़ा हेल्थी था और उसने उनका एग्जाम छीन अपना नाम उसमें लिख देता है, क्योंकि वो उस टाइम कमजोर थे। तो उन्होंने वह बात अपने घर वालों को बताई और घर वालों ने कहा कि आप पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने शरीर पर भी काम करना होगा, वरना लोग आपको ऐसे ही पीटते रहेंगे और आपसे ऐसे ही एग्जाम की सीट छीनते रहे। तो उनको वह बात चुभ गई और उन्होंने 10 साल की उम्र में हेल्थ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, और 2 से 3 साल उन्होंने रनिंग की, और उसके बाद उन्होंने 2013 में अखाड़ा ज्वाइन कर लिया। अखाड़ा ज्वाइन करते करते उन्होंने काफी दंगल भी लड़े, और दंगल लड़ते लड़ते 2017 में वह यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। और यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद 2017 में उन्होंने सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया। इसी बीच जब उन्होंने सिल्वर मेडल लिया तो इसी बीच एक साल के बाद 2018 में हिमाचल के अंदर दंगल हो रहे थे, और वहां पे वो दंगल खेलने के लिए चले जाते हैं, और उस दंगल के अंदर डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है और डिस्क में इंजरी हो जाती है, और जिसकी वजह से वो रेस्ट पे चले जाते हैं, और 2 साल के लिए अपने डिस्क को रिकवर करने के लिए रेस्ट पे रहते हैं। 2020 में उनकी डिस्क से रिकवरी हुए थे, और उन्होंने फिर जैसे ही दंगल खेलना स्टार्ट किया तो उनके नी में फिर से इंजरी हो जाती है, और फिर वो रेस्ट पे चले जाते हैं। और उसी बीच उनका वजन जो है 85 से लेके 95 भी हो रहा था, वजन भी उनका साथ बढ़ रहा था, और वजन बढ़ रहा था तो उन्होंने जैसे ही वह नी उनकी रिकवर आते आते साल 2022 में उनकी नी से रिकवर होते हैं, और 2022 के अंत में वे दंगल खेलते हैं तो उनके शोल्डर में इंजरी हो जाती है। देखो साथियों, ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है, और हम उस परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ऊपर वाला उनकी परीक्षा ले रहा था कि कि ये उस लेवल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पाएंगे, बट उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत नहीं हारी, उनके शोल्डर में इंजरी हो जाती है और उनका वेट भी बढ़ जाता है। तो उस दौरान उनको, क्योंकि डाइट की भी जरूरत थी, काफी खर्चा हुआ शोल्डर पे कर भी रहे थे, तो उन्होंने उस बीच उन्होंने एक फिटनेस ट्रेनर के रूप में एक जॉब करी एक जिम के अंदर, जहाँ पे 9,000 10,000 रुपए उनको मिलते थे, बट उससे ज्यादा उनका खर्चा हो जाता था। उसी बीच उन्होंने एक जोमेटो में डिलीवरी बॉय का भी काम किया। खुद बताते हैं इस बात को, क्योंकि पैसा और मेहनत दोनों स्ट्रगल बराबर चलता है। पैसा भी चाहिए और स्ट्रगल भी आपको करना पड़ता है, क्योंकि पैसा तभी आता है जब आप स्ट्रगल करते हो। तो उन्होंने मजदूरी भी की, जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम भी किया, और इसी बीच वह काफी मेंटली टॉर्चर हुए पड़े और मेंटली परेशान भी थे, और इसी बीच वह फिटनेस के लिए कुछ
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे वो देख रहे थे कि क्या किया जाए? वो सोच रहे थे कि अब लाइफ़ में क्या किया जाए? क्योंकि ऐसे तो गुज़ारा नहीं हो। तो उसी बीच सोशल मीडिया पे एक हार्ड चैलेंज आता है, 75 डेज़ का हार्ड चैलेंज, जो कि एंडी फेलिजिला ने, जो कि सप्लीमेंट्स के बादशाह भी हैं, उस हार्ड चैलेंज को 28 जून 2023 को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि साथियों, वो बहुत ही कठिन हार्ड चैलेंज है, जिसमें 4 किलो पानी आपको डेली रूटीन में पीना होता है, पहला। सेकंड, उसमें आपको डेली की एक सेल्फी आपको डेली लेके डालनी होती है, क्योंकि आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया, वो चीज़ें आपको वहाँ पे डेली दिखानी होती हैं। आपको अपने खुद के कॉन्फिडेंस के साथ। जंक फूड भी वहाँ पे बिल्कुल नहीं लिया जाता, और वहाँ पे वो ले रहे थे बादाम का रगड़ा, और नॉर्मल डाइट वहाँ पे लेनी होती है। कोई सप्लीमेंट्स का भी यूज़ नहीं होता, और डेली आपको बाहर, आपको 45 मिनट की वर्कआउट बाहर की करनी होती है। ये 4 वर्क है उसके अंदर जो आपको करने होते हैं। तो हार्ड चैलेंज बहुत ही कठिन होता है, और इसको हर कोई नहीं कर पाता है। तो जब उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस पे काम करना शुरू किया, तो उस टाइम अगर मैं उनके फैन फॉलोइंग की मैं बात करूँ, तो उनके इंस्टाग्राम मात्र 2 लाख फॉलोवर्स थे, और चैनल पे भी बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे। दोस्तों, जब उन्होंने स्टार्टिंग किया, तो उनकी रील पे दिन प्रतिदिन फॉलोवर्स बढ़ते गए, और अंदर मात्र 2 से 3 महीने के अंदर 60 लाख फॉलोवर्स हो गए, और 2 मिलियन उनके चैनल पे सब्सक्राइबर बेस है। आज कौन नहीं जानता अंकित भैयापुरिया को? आज अच्छी लग्जरी लाइफ, आज अच्छी, अभी उन्होंने रिसेंटली एक स्कॉर्पियो भी ली है, अपना मकान भी बना रहे हैं, और आज अच्छी इनकम भी कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे छाए पड़े हैं अंकित भैया। तो साथियों, मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि देखो कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रगल तो आपको हर जगह मिलता है। स्ट्रगल के बिना आप जब तक स्ट्रगल नहीं कर पाओगे, तब तक आप सक्सेस नहीं होते। सिर्फ देखना ये है कि आप उस फील्ड के लिए रुक पाते हो या उसको छोड़ के चले जाते हो। क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं, तो आपको वहां पे डटे भी रहना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप बीच में से छोड़ के वापस आ गए, तो क्योंकि आपको भी पता है इतना ही पीछे आना है और उतना ही आगे बढ़ना है। इससे तो बेस्ट है कि हम आगे क्यों ना बढ़ जाए। तो साथियों, ऐसे हम वीडियोज आपके लिए लेके आते रहते हैं, और अंकित भैया का लास्ट मैसेज यही होता है कि राम राम भाई सारे। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राम राम भाई सारे।